हरे कृष्णा दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन अर्थात इस यूनिवर्स के आगे, ईश्वर के आगे हम अपनी डिमांड रखते हैं कि हमें फलाना चीज़ चाहिए। हम उसे बार बार विजुलाइज करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं और जब हम उस चीज़ के प्रति प्रयासरत होते हैं, उसके काबिल होते हैं, तो वह चीज़ हमें मिल भी जाती है। समर्पण अर्थात जहाँ ईश्वर से कुछ मांगा नहीं जाता, सब कुछ ईश्वर पर ही छोड़ दिया जाता है। वो जो भी दे दे उसे खुशी खुशी स्वीकार किया जाता है। जहाँ लोभ, लालच, अहंकार सबको त्याग कर खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना होता है। जहाँ मन में यह भाव उठे कि हे ईश्वर, मैं भी तेरी, मेरी यहाँ जिंदगी भी तेरी, मेरी हस्ती को मिटा दे या बना दे, जैसी भी हो रजा तेरी, तेरी दी हर चीज़ मंजूर है मुझे, तू सुख दे या दुख दे, यहाँ मर्जी भी तेरी। जब हम उसके हो जाते हैं, खुद को उसके प्रति समर्पित कर देते हैं, तो उसकी रजा में ही हमें मज़ा आने लगता है। जीवन में बड़े से बड़ा दुख आने पर भी हम उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों। इस भाव के साथ उस पर पूर्ण विश्वास रखते हैं कि वह जो करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है, इसमें हमारा ही भला छुपा होता है। यदि उसने हमें कड़वी दवा पिलाई है तो कहीं ना कहीं हमारी किसी बीमारी को ही वह ठीक कर रहा है। समर्पण अर्थात ईश्वर से कुछ मांगा नहीं जाता। ईश्वर या इस यूनिवर्स के आगे अपनी कोई मांग नहीं रखना है। दोस्तों, महाभारत का एक वाक्य है जो आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा, जिसमें अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण के आगे अपनी मांग रखते हैं। तब दुर्योधन श्री कृष्ण से पूरी नारायणी सेना मांग लेता है और जब अर्जुन की बारी आती है तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहे, आप मेरी तरफ रहे, मुझे सिर्फ आप ही चाहिए और आपका मार्गदर्शन चाहिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की चुटकी लेते हुए कहते हैं, हार निश्चित है तेरी, हर दम रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। अर्जुन ने इसके जवाब में कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास, माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। उनसे कुछ मांगना ही है तो बस उनसे उन्हें ही मांगना, उनका प्रेम मांगना, उनका मार्गदर्शन मांगना, उनका साथ मांगना कि हे ईश्वर, जीवन की इस मुश्किल डगर में आप मेरा हाथ थामे रखना। यह बात तो सभी जानते हैं कि जिसके साथ ईश्वर है उसकी अंत में जीत निश्चित है। समर्पण वही कर पाता है जो ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम करता है। जहाँ ईश्वर से कोई बिजनेस डील नहीं होती कि मेरा फलाना काम हो जाए, मैं इतने व्रत रखूँगी, मेरा यहाँ काम हो जाए, मैं गोवर्धन की परिक्रमा लगाऊंगा। यहाँ मैं कुछ कड़वे शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, शायद कुछ भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुँचे, पर इसे बिजनेस डील नहीं तो और क्या कहेंगे। जहाँ एक लोटा जल या दूध के बदले ईश्वर से ना जाने क्या क्या मांगा जाता है। अगर हमारा स्वार्थ ना हो तो हम उसे 2 अगरबत्ती भी ना लगाएं। हम उसके दर पर हमेशा कुछ ना कुछ मांगने ही तो जाते हैं। बिजनेस और निस्वार्थ प्रेम दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हैं। जहाँ बिजनेस होता है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता और जहाँ प्रेम होता है वहाँ बिजनेस नहीं हो सकता। ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम कीजिए, उसकी निस्वार्थ सेवा कीजिए, उसे जो भी देना है निस्वार्थ भाव से दीजिए, फिर देखना वह खुश होकर हमें क्या क्या नहीं दे देगा। इस बात पर एक वाक्य मैं आपको सुनाती हूँ। सुदामा के जीवन का बहुत कष्टदायी समय चल रहा था। तन पर पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे और 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं हो रहा था। तब सुदामा की पत्नी सुदामा से कहती है कि तुम्हारे मित्र तो इतने धनवान हैं, उनके पास जाओ, अपने मित्र से मदद मांगो, वे अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे।
और पत्नी के कहने पर सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने द्वारका के लिए निकल पड़ते हैं और अपने सामर्थ्य अनुसार एक मुट्ठी चावल भेंट स्वरूप मित्र को देने के लिए अपने पास रख लेते हैं। और जब वे द्वारिका पहुंचते हैं तब श्री कृष्ण को संदेश मिलता है कि उनके मित्र सुदामा उन्हें मिलने आए हैं। तब श्री कृष्ण दौड़ते हुए अपने मित्र से मिलने चले आते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं और बड़ी ही दरियादिली से अपने मित्र की आवभगत करते हैं, उनके चरणों को धोते हैं और इस अपार प्रेम, सम्मान और सेवा के आगे सुदामा अपनी छोटी सी मांग को रखना अनुचित समझते हैं, बिना मांगे ही रह जाते हैं और जिस भेंट के बदले में वे श्री कृष्ण से कुछ स्वर्ण मुद्राएं मदद स्वरूप मांगने वाले थे वे नहीं मांगते और अपने मित्र से कहते हैं कि तुमने मुझे इतना प्रेम और सम्मान दिया, उसके बदले में मैं बहुत ही तुच्छ सी भेंट तुम्हारे लिए लाया हूँ। अपनी पोटली के एक मुट्ठी चावल निस्वार्थ भाव से उन्हें दे देते हैं और श्री कृष्ण बड़े ही प्रेम से उस भेंट को स्वीकार करते हैं। सुदामा बिना कुछ मांगे ही द्वारिका से चले जाते हैं। जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं तो देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह बहुत ही सुंदर सा महल खड़ा होता है। उसके बच्चे सुंदर सुंदर वस्त्र पहने होते हैं। उसकी पत्नी सुंदर वस्त्र और महंगे महंगे रत्न जड़ित स्वर्ण आभूषण पहनी होती है। सुदामा अपनी पत्नी से पूछते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण की कृपा से ही यह सब हमें मिला है। दोस्तों सोचिए, अगर सुदामा ने अपने मित्र श्री कृष्ण से कुछ मांगा होता, उनके आगे अपनी मांग रखी होती, तो वहाँ कुछ स्वर्ण मुद्रा ही पाते, क्योंकि जब हम कुछ मांगते हैं तो अपनी औकात के अनुसार ही मांग पाते हैं और जब वह हमें बिना मांगे ही कुछ देता है तो अपनी औकात के अनुसार ही देता है। और ईश्वर की औकात क्या है, इसका आकलन करना हमारी औकात के बाहर है। ईश्वर से भला क्या मांगना, वह तो सब जानता है कि तुम्हारे जीवन में किस चीज़ की कमी है। कुछ पाने के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करो, सत्कर्म करो, उसके प्रेम के, उसकी दया के, उसकी कृपा के पात्र बनो। यदि निस्वार्थ भाव से हमने मुट्ठी भर भी उसे कुछ समर्पित किया तो वह खुश होकर हमें मुट्ठी भर भी दे दे तो हमारे पास इतना होगा जो हमसे संभाले भी नहीं संभलेगा। उसकी मुट्ठी तो आप समझ ही सकते हो कि कितनी बड़ी है, उसमें कितना कुछ समा सकता है। जब उसकी कृपा होती है तो बिना मांगे भी इतना मिल जाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, समर्पण भाव को दर्शाती एक भजन की कुछ लाइनें मैं यहाँ पर गा रही हूँ। अगर यह आपके हृदय को छूती है तो आप समर्पण भाव को समझ सकते हैं। तुम्हारे सिवा ना कोई चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे इबादत करेंगे। तुम्हारे सिवा ना कोई चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे इबादत करेंगे, कि जब तक जिएंगे इबादत करेंगे। नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। तेरे श्री चरणों के पास जब जाए, मस्ती इलाही में दिल झूम जाए। तेरे श्री चरणों के पास जब जाए,
सदा ही मिले बस प्यार तुम्हारा, इसे हम अपनी खुश किस्मत कहेंगे। सदा ही मिले बस प्यार तुम्हारा, इसे हम अपनी खुश किस्मत कहेंगे। तुम्हारे सिवा ना कोई चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे इबादत करेंगे। तुम्हारे सिवा ना कोई चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे इबादत करेंगे। कि जब तक जिएंगे इबादत करेंगे। कि जब तक जिएंगे इबादत करेंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरी यहाँ वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। राधे राधे।